हेलो, वेलकम टू एसडी मार्केटर। आज हम लोग पढ़ेंगे गूगल एल्गोरिदम्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले थे इस पूरे कोर्स में और किस तरह से काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में और उसके क्या बेनिफिट्स हैं हमें। सेम अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एल्गोरिदम्स के बारे में। एल्गोरिदम्स किस तरह से सपोर्ट करते हैं हमारी गूगल की रैंकिंग को इंक्रीज करने के लिए। जब भी आप किसी बिजनेसेस के लिए किसी पर्टिकुलर उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उसके कुछ कीवर्ड्स को प्रमोट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एल्गोरिदम्स के बारे में पता होना चाहिए कि जिन कीवर्ड्स को आप प्रमोट कर रहे हो वो एक्चुअल में वर्क कैसे करेंगे या फिर गूगल किस तरह से उन कीवर्ड्स को प्रमोट करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो एल्गोरिदम आता है वो है हमिंग बर्ड एल्गोरिदम। अब हमिंग बर्ड जो एल्गोरिदम है वो बेसिकली किस तरह से वर्क करता है हम लोग वो चीजें पढ़ेंगे। यहां पर मैं कुछ चीजें हाईलाइट करूंगा जो आपने ध्यान से रीड करनी है। यहां पे लिखा है सेंटेंस, कॉन्वर्सेशन और मीनिंग। बेसिकली हमिंग बर्ड क्या कर रहा है, मीनिंगफुल रिजल्ट्स पे काम कर रहा है। यहां पे एक और लाइन लिखी हुई है, पेज मैचिंग और जस्ट अ फ्यू वर्ड्स। अब इन सब का मतलब क्या है। जब भी हम गूगल पे फॉर एग्जांपल कुछ भी सर्च करते हैं, मैंने यहाँ पे सर्च किया। अब यहाँ पे ये जो सर्च बार है, इस सर्च बार पे जो एल्गोरिदम काम कर रहा है वो हमिंग बर्ड एल्गोरिदम है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कुछ चीजें गलत भी लिखता हूँ तब भी गूगल क्या कर रहा है, उसको सर्च कर रहा है। अब उसको सर्च क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा था फ्यू वर्ड्स। फ्यू वर्ड्स का मतलब है वो मैच कर रहा है। यहाँ पे लिखा पेज मैचिंग जस्ट अ फ्यू वर्ड्स। गूगल क्या कर रहा है, इस वर्ड को मैच कर रहा है। ये वर्ड किस वर्ड के साथ मैच कर रहा है, जिस भी वर्ड के साथ ये मैच करेगा उसके क्या दिखाएगा, गूगल हमें रिजल्ट्स दिखाएगा। जैसे ये जो वर्ड हमने स्पेलिंग मिस्टेक करी थी पेन ड्राइव की, तो इसने मुझे रिजल्ट्स भी किसका दिया, पेन ड्राइव का दिया। अब इसी चीज को क्रॉस चेक करने के लिए हम गूगल से कुछ और चीजें कॉपी करते हैं और गूगल पर सर्च करते हैं। अब गूगल ने यहां पर सर्च नहीं किया इस चीज को, जबकि आज तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं या फिर सुनते आए हैं कि गूगल पे कुछ भी सर्च करो गूगल क्या करेगा, सर्च करेगा। बट अब वो चीज यहाँ पे क्या होगी, गलत होगी। ऐसा नहीं है कि गूगल पे हम कुछ भी सर्च करें गूगल उसको सर्च करता है। गूगल सिर्फ उसी को सर्च करेगा जिसका क्या होगा, मीनिंग होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, सेंटेंस, कॉन्वर्सेशन और मीनिंग। मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं है गूगल उसको सर्च नहीं करेगा। क्लियर है। ये था हमारे पास हमिंग बर्ड एल्गोरिदम। नेक्स्ट हमारे पास आता है पांडा एल्गोरिदम। पांडा एल्गोरिदम बेसिकली कंटेंट बेस्ड काम करता है। कंटेंट बेस्ड का मतलब है कि जो कंटेंट हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो कंटेंट मैंने यूज किया है यहाँ पर, अगर ये कंटेंट मैं इंटरनेट से कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ तो ये मेरे लिए पुअर क्वालिटी कंटेंट है। जैसे मैं यहाँ पे मैं कुछ चीजें हाईलाइट करूंगा जो आपने रीड करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप साइट्स विद पुअर क्वालिटी कंटेंट। स्टॉप साइट्स विद पुअर क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या है, मतलब जब भी हम किसी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डालते हैं, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए एक वेबसाइट आपकी है और एक वेबसाइट मेरी है, अगर मैं आपका कंटेंट कॉपी करके अपनी वेबसाइट के अंदर डालता हूं तो वो मेरे लिए क्या है, पुअर क्वालिटी कंटेंट। गूगल कहता है कि आपने वो कंटेंट यूज करना है जो मेरे पास कभी था ही नहीं। मतलब कि आपको यूनिक कंटेंट यूज करना है, कॉपी पेस्ट कंटेंट यूज नहीं करना है। क्लियर है। आप कभी भी जब भी किसी वेबसाइट के लिए काम करते हो तो आपने कंटेंट या फिर कंटेंट राइटर से राइट करवाना है या फिर खुद लिखना है। मतलब इंटरनेट से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। क्लियर है। तो उस एल्गोरिदम्स के इस कंटेंट बेस्ड पे कौन सा एल्गोरिदम काम कर रहा है, हमारा पांडा एल्गोरिदम। बेसिकली ये डुप्लीकेसी चेक करता है कंटेंट की कि आपने जो कंटेंट यूज किया है कि वो डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेंगुइन एल्गोरिदम। अब
पेंगुइन एल्गोरिथम बेसिकली क्या चीजें करता है? स्पैम इट सर्च रिजल्ट्स, मतलब स्पैमिंग के ऊपर काम कर रहा है। नेक्स्ट, बूस्ट गूगल रैंकिंग, मतलब हमारी जो भी गूगल की रैंकिंग है उसको बूस्ट कर रहा है। थर्ड, रिमूव बैड लिंक्स, मतलब जितने भी बैड लिंक्स हैं उन सबको क्या कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्पैमिंग की। स्पैम क्या होता है? सबसे पहले जब भी हम किसी कीवर्ड को या किसी भी एक ऐसे पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जब भी हम एसईओ करते हैं और उसको बार बार एक ही चीज को डुप्लीकेसी की तरीके से हम यूज कर रहे हैं, कंटेंट को एक ही जगह पे बार बार प्रमोट कर रहे हैं, तो वो क्या है? स्पैम होना बेसिकली। तो गूगल क्या करता है, उन स्पैमिंग क्वेरी को सर्च करता है कि जो आप काम कर रहे हो वो स्पैम तो नहीं हो रहा है। मतलब जैसे आप कई बार फॉर्म भी फिलअप करते हो तो वो चेक करता है कि आप रॉबर्ट, आई एम नॉट अ रॉबर्ट, मतलब ये कैप्चा आ जाता है आपके पास फिल करने के लिए। वो इन्हीं सब चीज़ों को, स्पैमिंग्स को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब ह्यूमंस, हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करते हैं और गूगल के जो स्पाइडर्स होते हैं वो भी इन चीज़ों को चेक कर रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हो क्या वो आप स्पैमिंग तो नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट, बूस्ट गूगल रैंकिंग। अब गूगल रैंकिंग का क्या मतलब है? यहाँ पे ये जो रैंकिंग आती है, जैसे ये आप फर्स्ट पे देख रहे हो, सेकंड पे देख रहे हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग बेसिकली, इस रैंकिंग को कौन बूस्ट कर रहा है? गूगल का कौन सा एल्गोरिथम बूस्ट कर रहा है? पेंगुइन एल्गोरिथम। मतलब हम जो भी एसईओ में, ऑन पे, जॉब पे जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, उन सब के बेसिस पे जो एल्गोरिथम है जो हमारी रैंकिंग को बूस्ट कर रहा है, वो कौन सा एल्गोरिथम बूस्ट कर रहा है? पेंगुइन एल्गोरिथम। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिमूव बैड लिंक्स। अब बैड लिंक्स का क्या मतलब है? हम जो अपनी वेबसाइट के लिए बैक लिंक्स जनरेट करते हैं, डू फॉलो, नो फॉलो, इंटरनल या एक्सटर्नल। अब बैड लिंक्स कौन से होते हैं? जब हम टूल बेस्ड लिंक जनरेट कर लेते हैं, वो एक तरह का स्पैमिंग भी है और बैड लिंक्स भी हैं। या फिर आपने कई बार देखा हो कि ऐसे लिंक्स, जब आप कई बार आप इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे होते हो और जब आप डाउनलोड करते हो तो कुछ और ही डाउनलोड हो जाता है, तो वो एक तरह के क्या है, बैड लिंक्स है। तो गूगल क्या करता है, जब भी गूगल को ये चीज़ें पता चलती हैं, इन एल्गोरिथम्स को, स्पाइडर्स को, कि ये बैड लिंक्स हैं, तो वो क्या कर देते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं गूगल से। मतलब वो चलना बंद हो जाते हैं, उनकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है, जैसे एरर्स आना शुरू हो जाएंगे फिर। क्लियर है? नेक्स्ट एल्गोरिथम हमारे पास आता है पिजन। अब पिजन एल्गोरिथम बेसिकली क्या करता है? पिजन एल्गोरिथम हमारी लोकल सर्च बेस्ड काम करता है। जैसे ये लोकल सर्च रिजल्ट है, ठीक है। लोकल सर्च का मतलब है जब भी हम किसी कीवर्ड के साथ किसी लोकेशन का नाम ऐड ऑन करते हैं तो वो क्या है, एक तरह से लोकल सर्च। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे सर्च करता हूं मोबाइल रिपेयर शॉप इन चंडीगढ़। अब ये जो मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये जो गूगल मैप आ रहा है, ये क्या है, बेसिकली लोकल सर्च। मतलब नियर बाई मी जितने भी लोकेशंस हैं, जिस लोकेशन के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ, उसके जो भी बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। क्लियर है? तो जब भी आपको किसी की लोकल सर्च को इंक्रीज करना हो तो आप लोकेशन बेस्ड, हम बोलते हैं कि टारगेट करना किसी भी बिजनेस को। जैसे रियल एस्टेट का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 2 BHK फ्लैट्स इन चंडीगढ़, तो ये नियर बाई, मतलब जो भी फ्लैट्स होंगे, जैसे ये वेबसाइट्स आ रही हैं, इन्होंने क्या कर रखा हुआ है, लोकल सर्च इंक्रीज कर रखी है अपनी, की जब भी कोई इस कीवर्ड के ऊपर काम करे तो हमारी वेबसाइट सबसे पहले आए। ये जितनी भी वेबसाइट्स आ रही हैं, ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी कंपनी की या फिर आपकी खुद के बिजनेसेस की आपको लोकल सर्च इंक्रीज करनी हो तो आप उस कीवर्ड के साथ क्या कर दो, उस लोकेशन का नाम ऐड ऑन कर दो। फिर जब भी उस कीवर्ड को कहीं से भी किसी भी लोकेशन से सर्च करो तब भी आपकी ही वेबसाइट शो होगी उनको। क्लियर है? अब मान लो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चंस पूछ लेता है कि एल्गोरिथम्स किस तरह से यूज़ करते हैं या फिर पांडा और पेंगुइन एल्गोरिथम्स किस तरह से वर्क करते हैं, तो आप उनको आंसर कर सकते हो कि जो पांडा एल्गोरिथम है बेसिकली वो कंटेंट बेस्ड काम करता है। मतलब कंटेंट चेक करता है कि क्या डुप्लीकेट कंटेंट हम यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं। सेम
आपसे कोई पूछता है पेंगुइन एल्गोरिथम्स के लिए, तो आप बोल सकते हो पेंगुइन एल्गोरिथम्स स्पैमिंग क्वेरी को सर्च करता है, हमारी गूगल की रैंकिंग को बूस्ट करता है और बैड लिंक्स को रिमूव करता है। क्लियर है। नेक्स्ट एल्गोरिथम हमारे पास आता है मोबाइल फ्रेंडली एल्गोरिथम। मोबाइल फ्रेंडली एल्गोरिथम का मतलब है कि जो आपकी वेबसाइट बनी है, जो हमने वेबसाइट बनाई है, फॉर एग्जांपल हमने वेबसाइट बनाई है sdmarketer.com। अब क्या ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है? रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि जितनी बड़ी मैं स्क्रीन करूं क्या उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होती है या फिर नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं वेबसाइट, अब आप ये देख सकते हो जिस तरह से स्क्रीन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है, वेबसाइट क्या ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है। मतलब हमारी जो वेबसाइट है वो क्या है, मोबाइल फ्रेंडली है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। आप ये देख सकते हो। ठीक है, सेम। अब अगर इसके अलावा हमारे पास और भी एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे मोबाइल फ्रेंडली के अलावा जैसे पेडे है, ये जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, या फ्राइडे है, पोजियम है, ये सारे एल्गोरिथम आपने रीड करने हैं। और अगर आपको इन एल्गोरिथम्स के रिलेटेड कोई भी डाउट्स आते हैं या फिर आपको कुछ भी पूछना है इनके रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट हमारी ईमेल आईडी पे हमें मैसेज कर सकते हो, या हमारा जो भी व्हाट्सएप नंबर आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें पिन कर सकते हो, फेसबुक के पेज के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे सॉल्व किए जाएंगे। उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दी जाएगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे, अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल रहेंगी। लाइव डाउट सेशंस आपके लिए जाएंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ताकि जब भी आप अपने लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए काम करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसईओ स्टार्ट करेंगे। एसईओ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑफ पेज एसईओ, कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है और उसमें किस तरह से हम लोग वर्क करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।